बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजलुर रहमान के मौलाना फजलुर रहमान के समधी गुलाम अली ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। पंजाब की निगरान हुकूमत नून लीग की चाकरी में मसरूफ है। पूरी की पूरी सूबाई मशीनरी को पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकदमात, कारकुनों पर तशद्दुद, पकड़ धकड़, रास्तों की बंदिश, जमान पार्क ऑपरेशन और आज लाहौर में इमरान खान के जलसे को सबूताश करने के लिए मुकम्मल इंतजामात, ये सब चीज़ें बता रही हैं कि अब कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पूरी ढटाई के साथ आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है। पीडीएम सरकार, दोनों सूबों के गवर्नर, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन सब के सब इस वक्त एक पेज पर हैं। सबका एक ही एजेंडा है और वो है इलेक्शन से फरार या इमरान खान को रास्ते से हटाना। पीडीएम में 13 जमातें हैं, लेकिन उन 13 जमातों में से काबिले जिक्र जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें तो पहले दर्जे की जमातें हैं और कई बार इक़्तिदार में रह चुकी हैं। जबकि तीसरी जमात मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई है, जिसे पाकिस्तानी सियासत में कभी भी दर्जा अव्वल की सियासी जमातों में शामिल होने का मौका नहीं मिला। ये हमेशा 2 नंबर पोजीशन पर ही रही है। इन तीनों जमातों में से अगर देखा जाए तो सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में नून लीग और जेयूआई के लिए ये दोनों इंतखाबात डरावना ख्वाब बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी तो इंतखाबात की मुकम्मल तौर पर हामी है। बहुत से वज़रा, उनके बहुत से रहनुमा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो इंतखाबात चाहते हैं। वैसे भी पीपल्स पार्टी आइन की खालिक जमात है। वो किसी भी ऐसे इकदाम के साथ खड़ी नहीं होगी जो बराह रास्त आइन के साथ मुतसादम हो। असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनकाद आइनी तकाजा है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पहले दिन से नून लीग और जेयूआई इलेक्शन से फरार के रास्तों पर मारी मारी फिर रही हैं। इलेक्शन से भागने के लिए चोर रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। उनके इस मिशन में निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन इनके हमनवा बने हुए हैं। सवाल यह है कि दोनों जमातें इलेक्शन से फरार क्यों चाहती हैं? इस सवाल का जवाब सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइच ने जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब ने बताया है कि इस वक्त पीडीएम में शामिल कोई भी जमात इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। इलेक्शन उनकी मौत साबित होंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ आसमान से बातें कर रहा है। उन्होंने बताया कि जमान पार्क गया था मैं, इमरान खान की रहायशगाह के बाहर मेले का समा है, खैमों का एक शहर आबाद है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। ऐसे हालात में जो भी जमात पीटीआई के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेगी वो बुरी तरह पिट जाएगी। नाज़रीन, यही हकीकत है। सुहेल वड़ाई साहब एक गैर जानबदार और मोतबर सहाफ़ी हैं। उनके तज्ज़िये बड़े जानदार और शानदार होते हैं। उन्होंने जो हकीकत बयान की है, नून लीग और जेयूआई की क़यादत उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसीलिए ये दोनों जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। जेयूआई ने जब भी तनहा इलेक्शन लड़ा, कौमी असम्बली की 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटों पर कामयाबी मिलती रही। 10 से 12 सूबाई सीटें निकालने की सलाहियत रखती है। आप कोई भी इलेक्शन उठाकर देख लें, रिजल्ट इससे मुख्तलिफ नहीं होता। लेकिन मौजूदा सियासी मंजरनामे में अगर वो इलेक्शन में जाती है तो उसे कौमी असम्बली की 1 या 2 नशिस्तें ही मिल पाएंगी और इसी तरह सूबाई असम्बली की 2 से 3 सीटों पर जेयूआई के उम्मीदवार कामयाब होंगे। मर्दान जैसे गढ़ में शेखुल हदीस मौलाना कासिम जैसे नेक, साले, मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत पीटीआई के मुकाबले में हार गई, तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या होगा, अंदाजा कीजिए। यही सूरत हाल पंजाब में नून लीग के साथ है। लाहौर जो नून लीग का होम टाउन होने के साथ साथ बहुत मजबूत गढ़ समझा जाता था, लेकिन आज पीटीआई ने नून लीग के इस किले की बुनियादें हिला के रख दी हैं। मरियम नवाज भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने से खौफजदा है कि कहीं इबरतनाक शिकस्त से दो चार ना होना पड़े। नाज़रीन, बहुत से सहाफ़ी दोस्त कहते हैं कि फ़ौज पीडीएम को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त फ़ौज मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार है। अदलिया मेरिट पर फैसले कर रही है। पाक फ़ौज और फ़ौज की क़यादत पर हमारी सियासी जमातें जितना कीचड़
उछालती हैं, उसके बाद फौज की नई क़यादत ने अपने आप को सियासी मामलात से बहुत दूर कर रखा है और अब सियासी लड़ाई सियासतदानों के दरमियान ही हो रही है। बहुत से सहाफ़ी दोस्त कहते हैं कि फौज पीडीएम को सपोर्ट कर रही है। पीटीआई के बहुत से लोगों का भी यही ख्याल है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त फौज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। अदलिया मेरिट पर फैसले कर रही है। पाक फौज और फौज की क़यादत पर हमारी सियासी जमातों ने जितना कीचड़ उछाला, उसके बाद फौज की नई क़यादत ने अपने आप को सियासी मामलात से बहुत दूर कर रखा है और अब ये लड़ाई जो है वो सियासतदानों के दरमियान ही हो रही है। अगर फौज सियासी मामलात में इन्वॉल्व होती तो अब तक कोई दरमियानी रास्ता जरूर निकल आता। मेरा ख्याल है कि ये सिपाही सालार जनरल हाफिज आसम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली है। जिस तरह पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई, अब तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ इस मुहिम के पीछे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें कार फरमा हैं, जो पाकिस्तान के सियासी बहरान की आड़ में अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे दरमियान से ही कुछ नमक हराम उनके इन एजेंडों की तकमील के लिए ईंधन बन रहे हैं। उनमें सरे फहरिस्त आदिल राजा और उसकी टीम है। पाकिस्तान इस वक्त जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट को अहम किरदार जरूर अदा करना चाहिए था और कर भी सकती थी, लेकिन उन्हें क्या पड़ी है कि आप के मामलात भी ठीक करें और फिर आपसे गालियां भी खाएं। इसलिए वो सियासी मामलात से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक हैं। अब भी पीटीआई के बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। अजीब अजीब कहानियां घड़कर पेश की जाती हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है। बदकिस्मती से हर काम का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को करार देना हमारी सियासत में फैशन बन चुका है। नाज़रीन, इस वक्त सियासी महाजराई की वजह से मुल्क को किस कदर नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। पीडीएम अगर मुल्क को कौम के साथ मुखलस है और वसी तर कौमी मफाद में पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराना चाहती है, तो उसे भी अपनी अनाओं की कुर्बानी देकर अपनी पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आना पड़ेगा। पीटीआई को टेबल पर लाने के लिए माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस जानब कोई कदम नहीं बढ़ाया। उल्टा पीडीएम में नून लीग से ताल्लुक रखने वाले वज़रा की जुबानी गोलाबारी चीज़ों को मजीद खराब कर रही है। सबसे पहले उन वज़रा की जुबान बंदी होनी चाहिए। जहां तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक है, उसे किसी सियासी जमात की चाकरी छोड़कर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए, वरना उनके फैसले उनके गलों के फंदे बन जाएंगे। आज अगर इमरान खान मीनारे पाकिस्तान में जलसा कर रहे हैं तो इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन जिस तरह कंटेनर लगाकर लाहौर को ब्लॉक कर दिया गया, शहर शहर पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम है। आपके ज़ुम्मे जो काम है, आप अपने आप को उसी तक महदूद रखें, इसी में आपकी भी बेहतरी है। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।